हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर द्विपद प्रमेय अर्थात बाइनोमियल थ्योरम का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आशा करते हैं कि आप सभी के सभी लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को जरूर से ज़रूर देखा होगा। उस फर्स्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में यूज़ होने वाले बेसिक टर्म्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सर फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल की हेल्प से एनसीआर की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। ये सारे टॉपिक्स प्रीवियस लेक्चर्स में हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा उस लेक्चर का। साथ ही साथ चैनल पे प्लेलिस्ट भी बन चुकी है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए कंप्लीट लेक्चर को उसको देख करके तब यहां से आप लोग कंटिन्यू करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर का नाम है द्विपद प्रमेय अर्थात बाइनोमियल थ्योरम, तो फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, द्विपद का मतलब क्या होता है। तो द्विपद जिसमें दो पद हो उन्हीं को द्विपद कहते हैं, ठीक है, ऐसा हमने आपको सिखाया था। और वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स कि जैसा कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करना बहुत पहले से सिखाया जाता है, a प्लस बी का होल क्यूब करना हमें बहुत पहले से दिखाया जाता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी डायरेक्ट हमें पता होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। वैसे ही इसका भी हमें पता होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब यहाँ a प्लस बी की पावर 4 आ जाए या a प्लस बी की पावर 5 आ जाए या a प्लस बी की पावर सपोज करिए 20 आ जाए तो इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन का, इसका डायरेक्ट, ध्यान से समझिएगा, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के बाइनोमियल थ्योरम समझ में भी नहीं आती है, लेकिन इसको ध्यान से समझते चलेंगे। फर्स्ट लेक्चर को देखे होंगे, सेकेंड लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे, पूरी गारंटी है 101% समझ में आएगा। और मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं जिस टॉपिक पे पढ़ाऊंगा, जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। एट लास्ट चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं करूंगा कि सारे कंसेप्ट को एक साथ पढ़ा दे और उसके बिहाफ पे फिर एक्सरसाइज सॉल्व, नहीं। हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ऐसे प्रोसेस लगातार हम चलती रहेगी हमारी, जिससे आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर होंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चंस भी आपको समझ में आते रहेंगे। तो हमने वहां पर डिस्कस किया था कि जब कोई बाइनोमियल की पावर मोर देन 3 आ जाती है तो उसका डायरेक्ट एक्सपेंशन का, उसका डायरेक्ट प्रसार का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता है। तो उसी के लिए हम लोग सीखते क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है वो एक ऐसी थ्योरम है जिसकी सहायता से हम किसी भी द्विपद की कितनी भी बड़ी घात लगी हुई हो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो वह द्विपद प्रसार क्या था हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था, एक बार फिर लिखते हैं और फिर धीरे धीरे हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। द्विपद प्रसार, बाइनोमियल एक्सपेंशन डियर स्टूडेंट्स को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या है ये फील आना जरूरी है। ये क्या है, ये जो है एक ऐसा एक्सपेंशन है, एक ऐसा प्रसार है जिसकी सहायता से किसी भी द्विपदीय व्यंजक की कितनी भी बड़ी घात लगी हो, जल्दबाजी ना करिएगा भाई। लेक्चर कम, मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि लेक्चर कंप्लीट देखेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। विश्वास दिलाता हूं कि लेक्चर को कंप्लीट देखोगे तो बहुत कुछ सीख करके जाओगे और लास्ट में बिना शेयर किए आपसे कंट्रोल नहीं होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और लेक्चर में दिल खोल के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। लेक्चर पूरा देख तो लीजिए पहले। तो द्विपद प्रसार मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है ये, इसमें आपको मैंने फार्मूला बताया था x प्लस ए टू द पावर n, ठीक है। इसका एक्सपेंशन होता है डियर स्टूडेंट्स nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 मतलब a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2a का स्क्वायर, ऐसे होता चला जाएगा। प्लस डॉट 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 लास्ट में यहां होगा ncn x की पावर 0 और a की पावर n।
यही एकमात्र फार्मूला है जिसको हम द्विपद प्रसार बाइनॉमियल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं, और इसी का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसका यूज करते हुए आप किसी भी द्विपद का प्रसार कर सकते हैं, उसकी कितनी भी बड़ी घात क्यों ना लगी हो। अगर हमारे कोई डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो इसमें एनसीआर का फार्मूला मैंने आपको सिखाया था कि एनसीआर इक्वल होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस आर फैक्टोरियल। बाकी इसकी वैल्यू को फाइंड करने का मैंने 60 तरीका भी प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया है। यह है बाइनॉमियल एक्सपेंशन। देखिए एक मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूं, मींस एग्जांपल दिखाता हूं कैसे होता है। अभी मैं वहीं पर अप्लाई करता हूं जिसके बारे में हमें डायरेक्ट पता है, फिर स्लोली मैं धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट के अंदर लेकर के आऊंगा और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, फिर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। देखो समझ में आना जरूरी है, ठीक है। जैसे डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की, ये सबको पता है। अब ये डायरेक्ट हमें पता है। ऐसे डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आपको पता है। अब ये तो हमें डायरेक्ट लर्न है ना, इसको हमें तो डायरेक्ट लर्न है, लेकिन हम इसी चीज को जब हम इसी चीज को डियर स्टूडेंट्स क्या करें, इसी चीज को हम जब इस फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले इसको करूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, यूजिंग, ध्यान देना सभी लोग, यहां लिखेंगे यूजिंग एक्सपेंशन। सबसे पहले ध्यान दे लो आप लोग, यूजिंग एक्सपेंशन या बाइनॉमियल एक्सपेंशन, ध्यान देना बाइनॉमियल एक्सपेंशन कौन सा, x प्लस ए टू दी पावर n इक्वल एन सी जीरो एक्स की पावर n ए टू दी पावर 0 प्लस एन सी वन एन की पावर ये 1 प्लस डॉट 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 एन सी एन ए की पावर, यहां पर x की पावर हो जाएगा 0 और a की पावर होगा n। इसी एक्सपेंशन का हमें क्या करना, यूज करना है। तो जब इस एक्सपेंशन का आप यूज करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा क्या, समझते चलिए आराम से। एक बार जब इसको अप्लाई करना आप समझ जाएंगे ना, इसका कैसे यूज करते हुए आप समझ जाएंगे, बेहतरीन तरीके से आगे की प्रोसेस आराम से स्मूथली चलती चली जाएगी। बेसिक जो होता है स्टार्टिंग में जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो उसे हमें ध्यान से समझने की आवश्यकता होती है। आइए करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पर हमारे पास जो x है वो a है और a जो है ये b है, तो कुल मिला के यहां पहला नंबर लिखा जाता है फिर दोबारा, और यहां पर nc0 से स्टार्ट होगा तो यहां n कितना है 2, तो यहां हो जाएगा 2c0 a की पावर 2 और b की पावर 0 प्लस यहां हो जाएगा 2c1। अब यहां पर एक घटेगी यहां एक बढ़ेगी, a की पावर 1 b की पावर 1, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 2c2 और यहां होगा a की पावर 0 और यहां हो जाएगा b की पावर 2। हमने क्या किया, यही जो बाइनॉमियल एक्सपेंशन का फार्मूला है उसको हमने अप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या आएगा, 2c0 हमने बताया था nc0 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, तो 2c0 की वैल्यू 1 हो गई, ये 1 हो गया, b की पावर 0 भी क्या हो गया 1, तो बचा कितना a स्क्वायर प्लस 2c1, हमने बताया था nc1, आपको बताया था याद करिए, nc0 करोगे तो 1 आएगा, nc1 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, nc1 करोगे तो आपको n मिलेगा, तो 2c1 करें तो कितना आएगा 2 और a और b, तो आ जाएगा 2ab प्लस 2c2 को डियर स्टूडेंट्स ध्यान दो, 2c2 को हम 2c0 भी लिख सकते हैं, बताया गया था ना कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन में हमने आपको सिखाया था। तो 2c2 जो है 2c0 के इक्वल होगा और 2c0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये इतना 1 हो गया, बचा कितना b स्क्वायर। तो फाइनली देखिए हमें क्या मिला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल डियर स्टूडेंट्स हमें मिल चुका है। क्या मिल चुका है, ध्यान से सभी लोग समझ लीजिएगा, आपको यहां पर मिल चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये तो मुझे डायरेक्ट पता था, इतनी बड़ी कहानी करने की क्या आवश्यकता है, वो तो हमें डायरेक्ट पता था। हाँ ठीक है, ये आपको डायरेक्ट पता है, ये आपको डायरेक्ट पता है, लेकिन जब पावर 4 लग जाएगी तब तो आपके पास कोई डायरेक्ट कंडीशन नहीं थी, तब तो आपको कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं, तो वहां पर ये फार्मूला आपका बहुत बड़ा सहयोग करेगा, बहुत बड़ी हेल्प करेगा जब किसी बाइनॉमियल की पावर मोर देन 3 हो जाएगी, क्योंकि मोर देन 3 तक के लिए तो हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है, वो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जब मोर देन 3 होगा तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं होगा वहां पर ये। तो कुल मिलाकर के आपने देखा इस फार्मूले का हमने यूज किया और वही रिजल्ट मिला जो सही था, जो मिलना चाहिए था। एक काम करते हैं, इसमें भी यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स,
a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें भी यूज करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। क्या होगा, nc0 का मतलब 3c0, a की पावर n मतलब 3 और b की पावर 0। अब ये पावर एक एक करके घटेगी, एक करके एक बढ़ेगी। यहाँ कितना हो जाएगा 3c1, a की पावर 2 और b हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 3c2, ध्यान देना सभी लोग, और यहाँ a हो जाएगा, यहाँ b का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3c3 हो जाएगा और a की पावर 0 और b की पावर 3 हो जाएगा। यही तो है फार्मूला, यही तो है फार्मूला ना। तो आसान है, आइए समझिए ध्यान से। क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब जब फाइंड करोगे तो 3c0 का मतलब 1 होगा, ये 1 होगा, तो बचा कितना आपके पास a क्यूब प्लस 3c1 की वैल्यू 3 होगी और a स्क्वायर b यहाँ पर बचेगा ही, a स्क्वायर b बच गया, प्लस 3c2 का मतलब भी 3c1 होगा, आपको पता है, तो 3c1 का मतलब कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3ab स्क्वायर, 3c3 मतलब 3c0 जिसका मतलब 1 हो गया, ये 1 हो, ये 1, ये बचा कितना b क्यूब, ये आपको यहाँ पर मिल गया। फाइनली देखिए वही चीज हमें मिली जो सही थी। क्या मिला हमें, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो कुल मिलाकर के ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो आपको फार्मूला बताया गया, ये फार्मूला सही है, सरासर सही है। इसका हमने यूज करके जो हमारी पुरानी चीजें थी उसको हमने प्रूव भी कर लिया, और आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। आप इस चीज को मेंटेन रखिए अपने दिमाग में इस चीज को आप बैठाए रहिएगा कि ये फार्मूला जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने सीखा है, ये 3 पावर के लिए नहीं, क्योंकि 3 पावर तक का एक्सपेंशन तो हमें डायरेक्ट पता है, उसका एक्सपेंशन तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका एक जरूरत कब पड़ेगी, जब मोर देन 3 पावर 4 होगी, पावर 5 होगी, पावर 6 होगी, जब पावर बड़ी लगी हुई होगी, उस सिचुएशन में हमें इस फार्मूले का यूज करना होगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला क्या है, उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, एक्सपेंशन करने के लिए भी मैंने सीखा। देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, ये आप लोग, भाई लेक्चर इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिए। अभी तक अगर आप लोग बने हैं तो पूरे लेक्चर को बने रहिएगा, और सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे इस चीज को ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो फ्री में लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, जो कुछ भी मैं आपको सिखा रहा हूं, इसके बदले आप मुझे कुछ दे सकें, तो आप सभी के सभी लोगों से यह विनम्र निवेदन है कि अपने सभी के सभी ग्रुप में अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ लेक्चर को एक बार जरूर शेयर करा करिए। अगर उन्हें समझ में आएगा तो जरूर जरूर लेक्चर को देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास तक लेक्चर पहुंच ही नहीं पाता है, तो उनके पास आप पहुंचाएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स, अभी लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास लेक्चर लास्ट में गया, सर उन्होंने बोला सर अभी एग्जाम के टाइम आपका लेक्चर मैं देख रहा हूं, स्टार्टिंग से देखा होता तो मेरा कितना फायदा हो जाता। तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करिए। बाकी आइए बढ़ते हैं। हमने जान लिया कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, इसका यूज करके हम लोग किसी बाइनोमियल का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, उसका प्रसार करते हैं। बाकी इसका यूज बहुत ज्यादा है, हर एक चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आइए फिर से एक बार उसी बाइनोमियल एक्सपेंशन को लिखिए, और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सीखा क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन। हम लोगों ने ये देखा कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम लोग हिंदी में डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, द्विपद प्रसार कहते हैं। जब भी ये बात आए तो दिमाग में आ जाए कि द्विपद प्रसार क्या है और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो द्विपद प्रसार क्या है, एक बार मैं यहाँ पर राइट करता हूँ डियर स्टूडेंट, देखो ध्यान से। x प्लस a टू द पावर n इक्वल है, बार बार लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, और अभी आप लोग याद कर लीजिए, x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2a का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करते हुए ncn x की पावर 0 और a की पावर कितना होगा, n हो जाएगा। यही हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है। यही जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, इसी पर कुछ चीजें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हमारी आगे की जर्नी, क्योंकि हमारे आगे की जो जर्नी है, जो आगे के टॉपिक्स हम लोग सीखने वाले हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स इसी चीज पे डिपेंड करते हैं। इसी का यूज करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। इस पे कुछ नोट पॉइंट है, कुछ चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखिए। कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा होता है द्विपद प्रसार में ध्यान देने योग्य बातें। अब आप ध्यान से समझिए, ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, और उन सारे चीजों को खूब ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि उसका यूज आगे चल के मैं करूंगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है सर a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, ये आपको पता है।
पता है सबको डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ऐसे ही आपको ये भी तो पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। अब आप देखो जब इसकी पावर 2 लगी है तो इसके एक्सपेंशन में 3 टर्म्स आए, थोड़ा ध्यान दे लीजिए 3 टर्म्स। ऐसे ही जब इसकी पावर 3 लगी इसके एक्सपेंशन में आप देखोगे तो कितने टर्म्स मिले हैं, 4 टर्म्स मिले हैं। तो उसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स द्विपद प्रसार में जो द्विपद प्रसार है इसकी घात कितनी लगी है, n लगी है, तो इसके प्रसार में पदों की संख्या जो है वो n+1 होती है। ध्यान रखिए यहां कहेंगे x प्लस a की पावर n, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विपद प्रसार, है ना। द्विपद प्रसार में पदों की संख्या n+1 होती है। पदों की संख्या कितनी होती है, n+1 होती है। इसका मतलब क्या है समझिए ध्यान से। वैसे भी आप समझ सकते हो, देखो जब गिनती 1 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी तो n टर्म्स होंगे, लेकिन यहां पे जो काउंटिंग है वो जैसे अभी 1 से लेकर के 10 तक आप काउंटिंग करो तो कितने टर्म्स आएंगे, 10 टर्म्स आएंगे। लेकिन 0 से 10 अगर आप काउंट करेंगे तो वो 11 टर्म्स हो जाते हैं। उसी तरीके से यहां पर जो काउंटिंग स्टार्ट हुई है 0 से लेकर के n तक हुई है, इसलिए इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो n+1 होंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन में द्विपद प्रसार में जो कुल पदों की संख्या होती है डियर स्टूडेंट्स कितनी होती है, n+1 होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, इसका मतलब समझ लीजिए। जैसे x प्लस 5 की पावर 20 का हम एक्सपेंशन करेंगे तो इसके एक्सपेंशन में जो टोटल टर्म्स आएंगे मींस इसमें जो कुल पद आएंगे वो कितने आएंगे, 21, एक ज्यादा आएंगे। जैसे अगर x माइनस वाई की पावर 50 हो गया तो इसके एक्सपेंशन में एक टर्म ज्यादा आएगा, मतलब 51, मतलब जितने पावर उसकी लगी होगी उसके एक्सपेंशन में उससे एक अधिक जो है पद वहां पर फाइंड होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे चल के अभी हम लोगों की क्या करेगा, हेल्प करेगा। किसी द्विपद प्रसार में पदों की संख्या उसकी घात से सदैव एक अधिक होती है, अर्थात n+1 होती है। अगली बात ध्यान रखिएगा, यहां लिखेंगे द्विपद प्रसार में, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, द्विपद मत लिखिए, ऐसे लिखिए x प्लस a टू द पावर n के प्रसार में x की घात क्रमागत घटती है। ध्यान दें, क्रमागत घटती है। x की जो घात है वो पहले कितनी रहती है, n, उसके बाद n-1, फिर n-2, फिर n-3, फिर n-4, ऐसे करते करते लास्ट में 0 हो जाती है। और देखो अगली चीज, अगला है x प्लस a टू द पावर n के प्रसार में a की घात क्रमागत मतलब क्रम से क्या होती है, बढ़ती है। ध्यान दें सभी लोग, इसकी घात क्या होती है, लगातार बढ़ती है। a की घात यहां 0 थी, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, डॉट डॉट करते करते a की पावर क्या हो गई, n हो गई। ये ध्यान रखना है। अगला चीज x प्लस a टू द पावर n के प्रसार में प्रत्येक पद में x तथा a की घातों का योग सदैव n रहता है। सदैव कितना रहेगा, n रहता है। इसका मतलब जरूर समझिए। देखिए यहां पर पावर कितनी है, n है, और यहां कितना है, 0, तो n प्लस 0 करोगे तो कितना आएगा, n आएगा। यहाँ पावर कितनी है देखो, n-1, और a की पावर कितना है, 1, तो कितना आएगा, n आएगा। ऐसे ही यहाँ देखो n-2 है और +2 है तो कितना आएगा, n आएगा। मतलब इसके किसी भी पद को, यहाँ पर आप देख लीजिए ये 0 है प्लस n है तो कितना आएगा, n आएगा। किसी भी पद में आप देखोगे तो जो x की घात है और जो a की घात है, दोनों की घातों का जो योगफल होगा, उनकी जो पावर्स का सम होगा वो सदैव कांस्टेंट होगा, और वह कांस्टेंट वैल्यू जो है वो टोटल जो पावर होगी उसी के क्या होगा, इक्वल होगा। अगली चीज ये है डियर स्टूडेंट्स,
x प्लस ए की पावर n का प्रसार NC0 से NCN तक होता है। ठीक, क्लियर हो गई बातें। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया, आई होप आप लोगों को ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है और इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए या ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, ये हम लोग ध्यान रखेंगे तो इसी की हेल्प से ही हम आगे की कंडीशन को बढ़ेंगे, आगे की चीज़ों के बारे में इसी के बिहाफ पर ही हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, आगे की प्रॉब्लम्स को इन्हीं के बिहाफ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे x प्लस ए की पावर n का प्रसार तो हो गया, लेकिन अगर हमें x माइनस ए की पावर n का प्रसार करना है तो इसका प्रसार हम लोग कैसे करेंगे भाई। जैसे हमारे पास आ गया x माइनस 2y की पावर 5 का एक्सपेंशन, तो इसके लिए तो फार्मूला भी हमने नहीं डिराइव कराया भाई। x प्लस 2y की पावर अगर 5 आएगा तो इसका एक्सपेंशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं कैसे, जो हमने आपको ये बाइनोमियल एक्सपेंशन सिखाया, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से आप x प्लस 2y टू द पावर 5 का एक्सपेंशन कर सकते हैं। लेकिन x माइनस 2y टू द पावर 5 का अगर हमें एक्सपेंशन करना होगा तो जाहिर सी बात है कि अभी हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हम जान चुके हैं x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, तो आइए इसी की हेल्प से मैं आपको x माइनस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन करके भी दिखाता हूं और उस फार्मूले को भी आपको याद कराता हूं। मुझे भरोसा है कि आप लोगों को अभी तक बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो बेसिक फार्मूला है x प्लस ए टू द पावर n वाला, वो आप लोगों को लर्न हो चुका होगा। ठीक है, अब उसी की हेल्प से हम लोग x माइनस ए टू द पावर n का भी एक्सपेंशन करने चल रहे हैं। आइए समझते हैं कि कैसे उसका हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, उसको बेहतरीन तरीके से समझिएगा। लेक्चर को एकदम कंप्लीट देखिए और नोट्स बनाइए। देन लेक्चर के लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कैसा लगा लेक्चर, आपको कितना समझ में आया, तब देखें कितना समझ में आता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं है, सारी चीज़ें सीधे दिमाग में जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स आपको आंखों से दिखा दूंगा, सब कुछ समझ में आएगा। ये कॉन्फिडेंस मेरा नहीं है, आपका ही है, आप लोगों ने ही ये कॉन्फिडेंस मुझे दिया है। बहरहाल आइए आगे टॉपिक पे चलते हैं। हमें कुल मिलाकर के अभी करना क्या है, x माइनस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बताओ, इसको हम x प्लस करें और यहाँ माइनस ए होल टू द पावर n कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन यहां लिख दीजिएगा, सिंस x प्लस ए टू द पावर n तो हमें पता ही है क्या होगा, NC0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस डॉट 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 NCN x की पावर 0 और a की पावर n, ये हो जाएगा हमारा। इसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे और इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग एक्सपेंड करेंगे और देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड होता है, कैसे। आराम से समझ चलिएगा, अभी लेक्चर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा और टाइम लेंगे हम आपका, क्योंकि आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे टॉपिक्स मुझे इसमें कवर करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर उन सारे टॉपिक्स को किसी और लेक्चर में डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए धैर्य बनाए रखिएगा, कंप्लीट लेक्चर को जरूर देखिएगा। आइए समझिए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, कैसे करें, देखो यहाँ करेंगे NC0 और x की पावर n, उसके बाद माइनस a की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1, फिर माइनस a टू द पावर 1 प्लस NC0 x की पावर n माइनस 2 और माइनस a टू द पावर 2 प्लस एक और लिखिए NC3 x की पावर n माइनस 3 माइनस a टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस NC0 x की पावर 0 और a टू द पावर माइनस a टू द पावर 1 लिख दो, माइनस a टू द पावर n। ठीक है, यही होगा। अब देखो ध्यान समझो, ये देखिए यहाँ 0 होगा ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर NC0 लिखे रहो, अब इसको a की पावर 0 लिखो या n की पावर 0 लिखो, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 हुई, तो इसको आप हटा दो या a की पावर 0 लिखे रहो। अब देखो ये माइनस a है, उसकी पावर जहां जहां ऑड होगा, जैसे
माइनस ए की पावर 1 की जो वैल्यू होगी वो माइनस ए होगी, माइनस ए की पावर 2 की वैल्यू जो होगी वो प्लस ए होगी, माइनस ए की पावर 3 की वैल्यू जो होगी वो मतलब ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 3। कहने का मतलब जहां जहां ए की घात विषम लगी है, जहां जहां ए की पावर ऑड लगी है, उन सभी जगहों पर डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी सारी जगहों पर प्लस रहेगा। देखिए कैसे, यहां माइनस होगा, आएगा NC1 x की पावर n माइनस 1a, यहां पर प्लस हो जाएगा ऑलरेडी, तो NC2 होना चाहिए था, यहां NC2 x की पावर n माइनस 2a का स्क्वायर होगा, प्लस यहां प्लस नहीं होगा, यहां माइनस हो जाएगा, तो NC3 x की पावर n माइनस 3 और a की पावर 3 प्लस। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर समस्या है, यहां पर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जो माइनस ए की पावर n लगा है, अब ये n जो है वो इवन है या ऑड है, मतलब सम है या विषम है, ये हमें पता नहीं है, तो इसके पहले हम चिन्ह लगा नहीं सकते हैं। अगर n की संख्या मान लो 11 होगी तो यहां माइनस लग जाएगा, 10 होगी तो प्लस। मतलब इसके लिए क्या करते हैं, इधर -1 की पावर n सामने लिख देते हैं और NCn लिखना था भाई, NCn x की पावर 0 और a की पावर n। अब ये पूरा सॉल्व हो गया। जब n की वैल्यू इवन होगी तो अपने आप ये प्लस हो जाएगा, ऑड होगी तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या देखा, x प्लस a की पावर n का भी एक्सपेंशन हम लोगों ने निकाला और x माइनस a की पावर n का भी एक्सपेंशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। एट लास्ट अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हमें जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का कंक्लूजन मिला है, उस कंक्लूजन से डियर स्टूडेंट्स हमें दो फार्मूले मिल चुके हैं। आइए उन दोनों फार्मूलों को हम यहाँ पे लिखते हैं और उनके बिहाफ पर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इसी फार्मूले पर, इसी बिहाफ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आराम से समझिएगा। सबसे पहले आप इसको याद कर लें, x प्लस a टू दी पावर n का फार्मूला होगा NC0 x की पावर n a की पावर 0 लिखो या ना लिखो, प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1a हो जाएगा, प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट 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 NCn x की पावर 0 और a की पावर n। ये हम लोगों ने सीख लिया। साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी देख लिया कि x माइनस a टू दी पावर n जो होगा वो इक्वल होगा NC0, ध्यान दो, NC0 x की पावर n a की पावर 0 माइनस हो जाएगा NC1 x की पावर n माइनस 1 प्लस हो जाएगा NC2 x की पावर n माइनस 2a का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 यहाँ -1 टू दी पावर n NCn होगा, x की पावर 0 होगा और a की पावर n हो। कुल मिला के जहाँ जहाँ ऑड आएगा, जहाँ जहाँ ऑड आएगा, ऑड मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ऑड मतलब विषम होता है। जहाँ जहाँ घात विषम होगी वहाँ वहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। जहाँ जहाँ घात जो होगी वो इवन अर्थात सम होगी, यहाँ यहाँ क्या होगा, निगेटिव लग जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव। बाकी फार्मूला वही रहेगा, उसमें कोई खास परिवर्तन होने वाला नहीं है। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ये 100% समझ में आ जाएगा होगा मेरे प्यारे बच्चों। कहीं किसी प्रकार का डाउट आपके माइंड में बचा नहीं होगा, तो इसको आप लोग फटाफट से नोट करिए। और अब आइए थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, कुछ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिससे आप लोगों को ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके बिहाफ पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी दे दूंगा और फिर आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करूंगा। आइए डियर स्टूडेंट्स कुछ समझते हैं, एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें क्या करना होगा, एक्सपेंशन करना होगा। उस एक्सपेंशन को हम लोग करते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर धीरे धीरे करके आप लोग टॉपिक को सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब हम आपको सिखाएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। अभी एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है a स्क्वायर और प्लस में डियर लिखा है 2b होल टू दी पावर 5। इसका हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। अब एक बार अपना वो रामबाण फार्मूला याद करिएगा। सिंस क्या पता है आपको, x प्लस a टू दी पावर n इज इक्वल टू NC0 x की पावर n a टू दी पावर 0, NC1 x की पावर n माइनस 1a प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2a का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 NCn x की पावर 0 और a की पावर कितना n। ये आपको याद है। इसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे और सिंप्लीफाई। NCR की वैल्यू फाइंड करना आपको आना चाहिए। अगर NCR की वैल्यू फाइंड करना आप नहीं जानते हैं तो हमारे इस प्रीवियस लेक्चर को, इसके पहले जो लेक्चर फर्स्ट हुआ है, हमने हर पे लेक्चर 1 लेक्चर 2 डाल देते हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए, जिससे बेहतर तरीके से आपका क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्या करेंगे, a स्क्वायर
प्लस 2b की पावर क्या होगा 5c0 होगा, a स्क्वायर की पावर 5 होगा और इनटू में 2b की पावर 0 होगा, प्लस में 5c1 होगा, a स्क्वायर की पावर 4 लगेगा, 2b की पावर 1 लग जाएगा, प्लस 5c2 होगा, a स्क्वायर की पावर 3 होगा, 2b की पावर 2 हो जाएगा, प्लस में 5c3 होगा और यहाँ a की पावर 2 का 2 हो जाएगा, 2b की पावर 3, मतलब एक एक बढ़ती घटती जाएगी ना। और प्लस में आगे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 5c4 हो जाएगा और a स्क्वायर की जो पावर होगी वो अब की बार 1 हो जाएगी ना, a स्क्वायर की पावर 1 हो जाएगी और 2b की पावर जो है वो 4 हो जाएगी, प्लस में 5c5 होगा और यहाँ a स्क्वायर की पावर 0 और 2b की पावर 5 हो जाएगी, यही तो होगा। अब आइए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ध्यान से सभी लोग समझिए। 5c0 वैल्यू 1 होगी और यहाँ हो जाएगा a की पावर 10 और ये भी 1 हो जाएगा। अब देखो 5c1 का मतलब 5 हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 8 और यहाँ हो जाएगा इनटू में 2b, सही है 2b हो जाएगा, समझते चलो आराम से, और प्लस यहाँ तक हो गया। अब देखो 5c2 वैल्यू कैसे निकली, 5 इंटू 4 अपान फैक्टोरियल 2, अब निकालना पड़ेगा ना इसको, और इंटू में a की पावर 6 होगा और प्लस 4b स्क्वायर होगा, समझते चलो। अब देखो 5c3 का मतलब भी 5c2 होगा, तो आंसर आएगा 5 इंटू 4 अपान 2 फैक्टोरियल a की पावर 4 हो जाएगा और इंटू में 8b क्यूब हो जाएगा, समझ रहे हो। अब ऐसे ही सॉल्व करते चलो, 5c4 की वैल्यू जो है 5c1 मतलब 5 आएगी और यहाँ पर a स्क्वायर आएगा और 2 की पावर 4 है ना, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 होगा, 16b की पावर 4 हो जाएगी, है ना, और प्लस 5c5 का मतलब कितना होगा, 5c0 मतलब 1 होगा, ये खत्म हो गया, कुल मिला के 2 की पावर 5 का मतलब 32 और b की पावर 5 यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या मिलेगा, a की पावर 10 मिलेगा प्लस या देखो 5 दूना 10, 10a टू दी पावर 8 आएगा और कितना आएगा b आएगा प्लस, अभी देखो इसको काट दो, 2 आएगा ना, 2 दूना 4, 5 दूना 10 चौके 40, यहाँ हो गया 40, ठीक है 40a टू दी पावर 6 और b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी वही आएगा, इसको कैंसिल कर दे, 2 टू जा 5 दूना 10, 10 से 80 हो जाएगा, 80 a की पावर 4 होगा और b की पावर कितना होगा 3 हो जाएगा, प्लस में 16 पंचे 80, यहाँ पर भी हो जाएगा 80a स्क्वायर b की पावर 4 हो जाएगा, सही है, और प्लस में 32b की पावर 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये जो बाइनोमियल यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स दिया गया था, इस बाइनोमियल का हम लोगों ने क्या कर लिया, एक्सपेंशन, a की पावर 10 आ रहा है प्लस 10a की पावर 8b आ रहा है प्लस 40a की पावर 6b स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, प्लस 80a की पावर 4b की पावर 3 आ रहा है प्लस 80a स्क्वायर b की पावर 4 प्लस 32b की पावर 5 आ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि एक्सपेंशन आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब इसी प्रकार से बच्चों अगर माइनस होता यहाँ पर तो क्या होता, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर क्या लग जाता, माइनस। अब देखो ध्यान से खेला समझो, यहाँ पे क्या लगता, माइनस लगता, सब कुछ वैसे लिखा जाता, यहाँ प्लस रहता और यहाँ क्या हो जाता माइनस, यहाँ प्लस रहता और यहाँ क्या हो जाता माइनस। जब आंसर करते तो यहाँ देखो माइनस होता, यहाँ प्लस होता और यहाँ क्या होता माइनस होता, यहाँ प्लस होता और यहाँ लास्ट वाले में क्या होता डियर स्टूडेंट्स, माइनस। ऐसे मतलब प्लस माइनस क्रम देख लीजिएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ आपका माइनस हो जाता, मतलब ये पहला है, ये तीसरा है, ये पांचवा, बाकी सेम टू सेम यही आंसर आ जाता। तो मुझे पूरा भरोसा है डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इसको बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से हम किसी भी बाइनोमियल का एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं टास्क के फॉर्म में, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखिए 2 डेज टास्क में आप लोग नोट कर लीजिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। आज के टास्क में आपको एक्सपेंशन करना है 2x माइनस 3 अपान वाई टू द पावर 5 का क्या करना है, एक्सपेंशन करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम से। इसका एक्सपेंशन करिएगा। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन और आप लोगों को मैं दे रहा हूं, उसको भी डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या करिएगा, एक्सपेंड कर लीजिएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर धीरे धीरे हम और सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें डिस्कस करनी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। मैं आपको समझाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। एक है डियर स्टूडेंट्स x प्लस 5
अपान एक्स की पावर जो है वो आपके पास 6 लगी है, इसका भी आप लोगों को क्या करना है, एक्सपेंशन। ध्यान रखिएगा एक्सपेंशन जो भी आपको करना है वो सारा का सारा एक्सपेंशन कैसे करना है डियर स्टूडेंट्स, बाइनॉमियल एक्सपेंशन। जो बाइनॉमियल एक्सपेंशन होता है उस बाइनॉमियल एक्सपेंशन का यूज करते हुए हम लोगों को इसका एक्सपेंशन करना है। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। आपके एग्जाम में बाइनॉमियल एक्सपेंशन पे आधारित जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा। कुछ दिए होंगे बाइनॉमियल और आपको उसका एक्सपेंड करने के लिए कहेगा, उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहेगा। तो बाइनॉमियल एक्सपेंशन का अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आराम से एक्सपेंशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको समझाया वो कितना आपको समझ में आया है या नहीं आया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताया करिएगा, जिससे हमें भी क्लियर हो जाए और आगे की चीज़ों को हम आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, एक बात इस कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहेंगे कि कितने लोगों को बाइनॉमियल थ्योरम का फार्मूला याद हो गया। याद हो गया है तो आगे काम आसान होगा, नहीं तो काम कठिन होगा। नहीं याद किए हो तो याद कर लो। बाकी लेक्चर पसंद आया है डियर स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे आप लोग भी किसी की हेल्प कर सके। मैं आप लोगों की हेल्प करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।